सो आपला क्वेश्चन आहे फॉलोइंग फिगर शोज टू व्ह्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज आइसोमेट्रिक स्केल। यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्केल दिया है लेकिन यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। अपने को दिया है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इन दोनों में से अपने को इन दोनों से समझ के अपने को पूरा एक 3D मॉडल बनाना है, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट मैं पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगी एट द बॉटम। ये सब कुछ हल्के हाथों से करना रहता है, अगर ज़्यादा भी डार्क करोगे तो मार्क्स कटेंगे। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लूँगी और फिर बाद में दोनों साइड से इसके 30 डिग्री। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जॉइन करके अपने को दो साइड्स मिल जाएंगे। ये हुआ अपना बेसिक बॉक्स का स्ट्रक्चर, मतलब बेस। हम लोग फिर इस बेस को लेके आगे का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अभी अपना ये जो फिगर दिया है उसमें से जो अपना हाइट है, हाइट को अपने को फ्रंट व्यू से मिलेगा। इसका हाइट है 25 प्लस ये जो अपना सेमी सर्कल है उसका रेडियस, उसका डायमीटर 20 दिया है, मतलब इसका रेडियस है 10। तो ये 25 प्लस 10 करके इसकी हाइट होगी 35 mm। बाद में टॉप व्यू से देखेंगे तो इसकी लेंथ है टोटल 50 प्लस 15 प्लस 15 मतलब 80। और फिर ये बाद में जो एजेस है ना साइड में, ये वाला, ये ये अपना हो जाएगा ब्रेथ विच इज़ 25। अभी ये जो अपने को डायमेंशंस मिले, अपने को इसके वेस्ट के ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ हाइट जो है अपनी 35। ये एक पॉइंट मैंने मार्क किया यहाँ पे 35 का। इतना होने के बाद फिर मैं बाद में यहाँ से पैरेलल लूँगी इस वाली लाइन से, और फिर मैं बाद में डायरेक्टली इसको ऊपर खींच लूँगी। ये एक अपना साइड बन गया। सेम मैं इसी साइड पे करूँगी। ये हो गया अपना एक साइड। अभी ये अपनी लेंथ है, लेंथ कितनी दी है टोटल 80 mm। तो हम लोग यहाँ पे 80 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 80 पे मार्क किया। अभी मैं यहाँ से इसको पैरेलल लूँगी एंड इस पैरेलल को फिर मैं ऐसे सीधा लेके जाऊँगी। लाइक दिस। और ये भी इस एक पॉइंट पे आ गया और एक लाइन खींचूँगी।
ये अपने को मिल रहा है एक हाइट इंटू लेंथ का फेस। नाउ फॉर हाइट इंटू बेस का फेस, अपना बेस कितने का है 25 mm का, तो यहाँ फिर मैं 25 mm का एक पॉइंट लूँगी और फिर बाद में इसको परपेंडिकुलर, इसको पैरेलल लेके इसको मैं यहाँ पे एक लाइन मारूँगी। ओके, ये इतना हो गया। अभी ये एक पॉइंट है अपने पास और ये एक पॉइंट है। अपने को अभी एक और फेज यहाँ पे बनाना है जो होगा अपना ब्रेथ बेस इंटू लेंथ का फेस। फॉर दैट इस पॉइंट से मैं इसको पैरेलल, ये देखो ये जो लाइन है ना, मैं उसको पैरेलल इस पॉइंट पे ज्वाइन करूँगी यहाँ पे ऐसे। ये अपना बन गया एक फेस। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो तुम लोग को अपने आँखों से ही दिख जाएगी। लाइंस को हल्का ही रखो, मतलब कि अगर कुछ गलती भी हुई तो रफ करने के बाद दिखेगा नहीं कि हाँ गलती हुई थी इससे। अभी इस वाले साइड के लिए एज के लिए मैं इसको पैरेलल लूँगी, इसके अलॉन्ग पैरेलल लूँगी एंड देन स्लाइड और इस पॉइंट पे जाके ज्वाइन करना। ये अपना बन गया एक बॉक्स। इतना बॉक्स बनने के बाद अभी बात है इस डायमेंशन का। फॉर दिस डायमेंशन में अगर हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो ये जो एक ऐसा खोल सा 10 mm का है ना, ये पीछे इस साइड पे आता है, इस साइड पे। तो यहाँ से मैं 10 mm लूँगी। ये मैं अभी प्रोजेक्शन लाइन बना रही हूँ, फॉर विच मैंने यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस लिया है। फ्रॉम हियर 10 mm का डिस्टेंस लिया और मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई। और उस अभी ये बना दिया मैंने बेस लाइन। अभी हम लोग देखते हैं फ्रंट व्यू में क्या है। फॉर फ्रंट व्यू ये जो हाइट है, मतलब बिहार से लेके जो यहाँ तक की जो हाइट है वो है 10 mm। ये जो है वो है 10 mm, ये पूरा एक 10 mm का है। तो फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का एक 10 mm का पॉइंट लूँगी। सॉरी, ये जो अपना स्लिट है ना वो 10 mm का है। ये वाला स्लिट का हाइट 10 mm का है, तो मैं उसके लिए प्रोजेक्शन लाइन बना रही हूँ। और फिर उस प्रोजेक्शन लाइन के बाद फिर से मैं एक और प्रोजेक्शन लाइन बनाऊंगी ऑफ 20 mm, जो होगा इसका हाइट, ये वाले का। ठीक है, ये अभी बना मैंने 20 का और ये हुआ अपना 10 का। ये इतना 10 का है, ये इतना पूरा 20 का है। ये बन गया अपना स्लिट का प्रोजेक्शन, स्लॉट का प्रोजेक्शन, और ये बन गया अपना पूरे बेस का हाइट तक का। अभी ये जो सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल के बनने के पहले भी 5 mm का डिस्टेंस है, तो उसका भी प्रोजेक्शन लाइन बना के लेते हैं।
ये बन गया अपना पूरा प्रोजेक्शन लाइंस का, प्रोजेक्शन लाइंस इतने बन चुके हैं। नाउ मैं अभी इस 80 को डिवाइड करूँगी इंटू 40। यहाँ से मैं उसके सेंटर लाइन के लिए 40 के डिस्टेंस पे मार्क करूँगी। ये हो गया अपना सेंटर पॉइंट। एंड नाउ लेट्स मेक इट सेंटर लाइन। ओके, ये बन गई अपनी सेंटर लाइन। अभी ये जो अपना स्लिट का जो प्रॉपर ऊपर तक का जो 10 mm का जो है वो है 35। 35 का हाफ होता है 17.5। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे 17.5 पे अपना रूलर रखूँगी और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूँगी। सेवेंटीन पॉइंट फाइव पे मार्क किया। टोटल देख लेते हैं, तो 13.5 आ रहा है, 35 आ रहा है। ओके, अभी टू मेक थिंग्स easier for me, I will be making a projection line from here till here 10 mm तक। बस ये एकदम छोटा सा जो फर्स्ट लाइन आता है वहाँ तक उतना ही किया। ओके, इतना हो गया। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा वाला, ये दैट इज 50। तो मैं यहाँ से 25 लूँगी सेंटर लाइन से। एंड देन विल मार्क 50। ये हो गया अपना पूरा 50 mm का। इसको चाहिए तो डार्क करो, डार्क मत करो इसको, क्योंकि अपना यहाँ पे सेमी सर्कल भी आने वाला है। इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं 10 mm का दूरी रखूँगी फ्रॉम द सेंटर लाइन। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। अभी इतना हुआ। अभी जो हमने 50 का लाइन बनाया, अब हम लोग वहाँ से उसको पैरेलल लेके, यहाँ से पैरेलल लेके यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे 50 का। प्रोजेक्शन भी नहीं, डार्क कर दो चल जाएगा ये वाला। ये भी 50 का ही है। हो गया ये ना। ये अपना जो 35 mm का जो लिया, ये भी डार्क कर लो, क्योंकि ये अपना स्लिट का ऊपर वाला पार्ट है। जो बाकी का जो बचता है वो है एंगल। ये इसके लिए बाद में एक ट्रिक बताती हूँ।
ये इतना होने के बाद ये जो अपनी इसकी हाइट थी तब ये साइड व्यू में आए, एक खंड है ऐसा खंड। ओके, तो यहाँ पे पूरा 15 mm का जगह बचता है, तो यहाँ से पूरा 50 mm का ही है। नहीं 15, जो बचा हुआ बाकी का है वो 15 mm का। हाँ 15 mm का ही है वो वाला पार्ट। ये एक्चुअली बनेगा इनवर्ड, सो वी विल बी टेकिंग इट लाइक दिस, या फिर इसको मैं बाद में करती हूँ, ये रहने दो। ये पहले 10 mm का बना के रखते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट फिक्स है। सिंस ये पार्ट इससे पैरेलल जा रहा है, सो आई विल टेक दिस एज अ रेफरेंस एंड देन स्लाइड इट अप। यहाँ पे मैं एक फेंट सा प्रोजेक्शन लाइन बना रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ये कहाँ पे लैंड होगा। सेम गोज विद दिस साइड। इतना होने के बाद सिंस वी गॉट दिस लाइन, मैं अभी इसको यहाँ से लेके जाके ये जो 50 वाला था ना, मैं उस 50 को इसके साथ टच करूँगी एंड देन वी विल गॉट गेट दिस। ये अपने को ये वाला पार्ट देगा, ये वाला पार्ट, ये बन गया अपना सामने वाला पार्ट। अगर समझ में नहीं आया कहीं पे तो कॉल कर देना मुझे, मैं कर देख कर बता दूंगी क्या करना है। यहाँ पे मैं अभी डार्क कर दूंगी क्योंकि ये अपना बन गया अंदर वाला पार्ट, मतलब कि ये देगा अपना डेप्थ कि ये अंदर जा रहा है इन अ सेंस। इतना हो गया। अभी मैं ये जो 20 ये पूरा जो 20 का था, मैं अभी इसको साइड से जॉइन करूँगी और यहाँ पे इस साइड से जॉइन कर दूँगी। फिर बाद में मैं इसको पैरेलल लेते हुए एज ए रेफरेंस, या तो फिर सेंटर लाइन से भी कर लो चल जाएगा। ये जो 5 mm का दूरी था मैं उसको जॉइन करूँगी यहाँ से एंड देन यहाँ से। सो मैं अभी यहाँ पे ज़रा देर रुक रही हूँ टू लेट यू गेट एन आइडिया। एक बार फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने पहले इस क्वेश्चन से ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये और ये मैंने स्लिट्स अभी तक नहीं बनाया। ये वाला स्लिट और ये वाला स्लिट नहीं बनाया मैंने अब तक। ये वाला पार्ट बनाया, ये वाला पार्ट बनाया, ये वाले को ज़रा सा सॉलिडिफाई किया है और ये पूरी तरह से बना है इसके रेफरेंस के साथ, ये और ये लेके। ओके, अभी मैं नेक्स्ट प्रोसेस में मैं ये वाली साइड के ऊपर ट्राई करूँगी, ये वाला साइड बनाऊँगी जिसमें मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगी, ये वाला जो रेफरेंस लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन है उसके साथ, एंड विल एक्सटेंड इट हियर। ये जो पूरा अंदर तक जाता है वैसे उस लाइन के साथ वी विल मेक इट। ओके,
यहाँ पे जो स्लिट्स बनाएंगे ना हम लोग इसके रेफरेंस के साथ ही लेंगे। ये जो आता है ना, इसको पैरेलल प्रोजेक्शन लेके और इसका पैरेलल प्रोजेक्शन लेके हम लोग वो दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। वो एटलीस्ट ऐसे एक सेंस देता है कि हाँ ज्वाइन हो चुका है। और फिर बाद में जो पीछे की लाइन है उसको बाद में डार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अपना डोम आता है ना, ये डोम, ये सेमी सर्कल जो है वो स्लैंट में अपने इस लाइन के बीच में आता है, तो फिर वो इंटरफेयर करेगा अपने आउटलाइन के साथ, इसलिए। नाउ लेट्स बिगिन अगेन। अभी ये जो हम लोगों ने जो लाइन ली थी, मैंने उसके रेफरेंस के साथ यहाँ से एक और लाइन बना रही हूँ। प्रोजेक्शन लाइन है, डोंट मेक इट डार्क। इतना हो गया। लेट्स वर्क ऑन दिस डोम, क्योंकि इस डोम के बाद ये जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है ना, इसके बाद सब कुछ इजी हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इसका होता है। फॉर दिस सेमी सर्कल अपने को यहाँ से बनाना है, राइट। अपना इसका लेंथ क्या है, 10 mm से। ओके नाउ, अभी ये जो अपना सेमी सर्कल है उसका अपना रेडियस कितना है, 10 mm। आर इज 10 mm। ओके, तो 10 mm के लिए मैं 10 mm यहाँ से ऊपर, मतलब ये जो अपना सेमी सर्कल का जो पॉइंट है, डायमीटर वाला पॉइंट, मैं यहाँ से 10 ऊपर, यहाँ से 10 नीचे, ठीक है। यहाँ से 10 ऊपर, यहाँ से 10 नीचे, एक प्रोजेक्शन लाइन बनाऊंगी। ये पूरा हल्के हाथों का काम है, क्योंकि ये अपना सिर्फ प्रोजेक्शन है जो बाद में हम लोग रफ करेंगे। सेम गोज हियर। इसके साथ अगर पैरेलल भी बना दो चल जाएगा, लेकिन अपने को क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट। क्योंकि मैं धीरे धीरे से बताती हूँ। ये बन गया अपना एक और लाइन, इसके साथ पैरेलल विद दिस लाइन, एंड ये इसके साथ पैरेलल विद दिस बॉटम लाइन। ये अपना बना है गाइडलाइन। मैं ज़रा रफ करती हूँ ताकि मैं पूरा इसके ऊपर फोकस बता पाऊँ। अपने पास ये अभी जो स्क्वायर मिला ना 10x10 का रोम्बस, अभी इसका जो सबसे छोटा डायगोनल रहता है ना, छोटा डायगोनल, वो कनेक्ट करके, और फिर बाद में जो सेंटर लाइन के सेंटर पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स, ओके, मिड पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन करना है, इंडिया यहाँ पे ज्वाइन कर देना, या फिर सारे मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर देना जो इसके साथ और इसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ये वाला और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर देना, मतलब कि तुम लोग को ये वाला एक आर्क मिल जाएगा। एंड फॉर दिस आर्क एक मिनट में फिर से बताते हो, डोंट फॉलो दैट। ओके, लेट्स बिगिन अगेन। ये जो हम लोगों ने 10x10 का जो रोम्बस बनाया, ये जो हम लोगों ने एक शॉर्ट डायगोनल और एक बनाई लॉन्ग डायगोनल, दोनों डायगोनल्स को कनेक्ट किया, ओके। अभी ये जो मिड पॉइंट है ना अपना, ये वाला,
ये वाला मैं इस ये ऊपर वाले मिड पॉइंट के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगी और इसको कनेक्ट करूँगी। ये कनेक्ट किया इन दोनों को मैंने। नाउ मैं इसको और इसको कनेक्ट करूँगी। ये जो नीचे वाला पॉइंट है और ये ऊपर वाला पॉइंट है। मुझे मिले अभी दो सेंटर्स। एक हुआ ये वाला क्रॉस सेक्शन जो मुझे यहाँ से मिला, सॉरी, और ये वाला पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी मैं, तो मुझे मिलेगा ये वाला क्रॉस सेक्शन। और मैं यहाँ पे कितनी बार ये रखूँगी राउंडर, और एक यहाँ पे मैंने ये वाले को ज्वाइन किया और ये ऊपर वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन किया फॉर दिस सेंटर। एंड देन मैंने ये वाले को और ये वाले को ज्वाइन किया एंड ये सब कुछ ऊपर का खेल है, नीचे कुछ नहीं होने वाला। इसके बिलो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपने को सर्कल ऊपर चाहिए तो थोड़ा सा अपना राइट साइड में खेल चालू है, उतना ही है। नाउ विल टेक माई राउंडर। राउंडर अपना बराबर से एज टू एज है या नहीं देख लेना। अभी मैं राउंडर को यहाँ पे रखूँगी एंड राउंडर के टिप को यहाँ पे रखूँगी, और अपना जो पेंसिल की निब है मैं ये यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो। एंड देन मेक आर्क। ये एक बन गया आर्क, एक आर्क बन गया। नाउ अभी मैं यहाँ पे रखूँगी अपना टिप एंड पेंसिल को यहाँ पे। ये बन गया एक फर्स्ट अपना डोम। ओके, इसको फिर बाद में रफ करना है ताकि वो दिखे ना प्रॉपर, ताकि वो प्रॉपर से दिखे। थोड़ा सा फेंट लाइन रह जाए तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो अपना फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये कितना हो गया? अभी मैं इसके पैरेलल मैं यहाँ पे से एक जॉइंट यहाँ पे बनाऊंगी। यहाँ पे जो अपना पीछे का जो प्रोजेक्शन लाइन है ना, यहाँ पे उसके साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगी ताकि वो अपना प्रॉपर से बन जाए, मतलब कि सेंस ऑफ डेप्थ दे। मैं ये जो अपना 5 mm का जो ऊपर का जो है रेस्ड पोर्शन है, मैं उसके लिए अभी ये फिर से प्रोजेक्शन लाइंस बना रही हूँ। ये मैंने भी प्रोजेक्शन लाइन बनाया। अभी मैं यहाँ से 5 mm का दूरी पे इसके साथ पैरेलल एक लाइन बनाऊंगी जो डार्क भी होगा तो भी चल जाएगा। ये भी बन गया अपना रेस्ट पीछे का पोर्शन। अपना ये जो पीछे का पोर्शन है ना, ये वाला, इसका मैंने 5, ये जो पीछे ऐसे कैसे जा रहा है तो उसका ये 5 मैंने यहाँ पे बनाया।
फॉर स्क्वेयर तुम लोग उसी को फिर से रिपीट मार सकते हो, या तो तुम लोग अपना खुद का जुगाड़ लगा देना। इसी को ही पैरेलल लेते हुए एंड और मैं फिर से बना रही हूँ अपना एक स्क्वायर। इस बार ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा वैसे। यहाँ पे जितना डिस्टेंस लिया था उसी को यहाँ पे मैच करके तुम लोग कर लेना। यहाँ पे मैंने राउंडर रखा, यहाँ पे मैंने राउंडर रखा और इसी पॉइंट पे फिर से रखा, ये और ये। ओके, मैंने इसी पॉइंट से एक और फेंट प्रोजेक्शन लाइन बनाई और मैं इसी लाइन के अलॉन्ग इन दोनों को मैच करूँगी। जैसे ही मैच हो जाए मेक एन आर्क। ये एक आर्क बन गया। अब अपने को इस पॉइंट से लेके एक फेंट प्रोजेक्शन लाइन बनाऊंगी एंड देन इस पॉइंट के अलॉन्ग जो लाइन थी वो मैं इस पे रख रही हूँ। फिर से मैं इस पे रख रही हूँ, इस पॉइंट का मेजरमेंट तक एंड देन इस पॉइंट से लेके जो यहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्ट कर रहा है मैं वहाँ पे रखूँगी। ठीक है, इस पॉइंट तक टच होने दो बस। मेरा थोड़ा सा एरर है क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं। You can rectify it by yourself if possible, please. And now join it. ये जो tangent लाइन थी वह हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये बन गया अपना रूम। यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग इसको लेके यहाँ से पीछे लेंगे फॉर दिस 10 mm लाइन एंड वी विल कंटिन्यू इट टिल हियर, क्योंकि अपना इतना पीछे जा रहा है। उतना हो गया।
अब मैं इसको एंड इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगी एंड देन ये कुछ और तो और कुछ और ओके। ये पूरा 15 यहाँ तक नहीं जाएगा क्योंकि ये जो अपना है वो एक अलग सा फेज़ है। सो फॉर यहाँ पे भी मैं एक फेज़ बना रही हूँ ताकि मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि हाँ कि ये कहाँ तक जाएगा। सो आई एम क्रिएटिंग वन फेज़ हियर। यहाँ से मैंने यहाँ तक पैरेलल लिया, फिर मैंने यहाँ से एक और पैरेलल लाइन खींची टिल फ्रॉम हियर। ओके, सो नाउ मैं अभी अपनी जो लाइन बनाऊंगी 10 mm वाली, मैं सिर्फ उसको यहाँ तक बनाऊंगी एंड देन टेकिंग दैट पैरेलल और उस पॉइंट को रेफरेंस लेके मैं पैरेलल बनाऊंगी ऑफ 10 mm। ये बन गया 10 mm। अब इसको पैरेलल लेते हुए इसके साथ हम लोग ज्वाइन कर देंगे। हो गया इतना। अब देन इसको पैरेलल लेके इसके साथ विल ज्वाइन दिस। Go slowly and steadily, you will understand it। ये अभी इतना अपना हो गया। Now for this curve slit part, मैंने ऐसा किया, इसको पैरेलल लिया एंड यहाँ से इसको फेंट प्रोजेक्शन से नीचे लेके आई। जो अपना सेमी सर्कल्स था ना, वो सेमी सर्कल्स का स्टार्टिंग पॉइंट, डायमीटर का स्टार्टिंग पॉइंट, वो मैंने ऐसे नीचे लेके आई और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे प्रोजेक्शन लाइंस नीचे मीट कर रहा है, I just joined them like this। ये हो गया। Okay, and now taking this into consideration as parallel, इसको parallel लिया and then taking it till here and यहाँ से ये यहाँ से लिया और बाद में यहाँ तक लिया and then I just joined this line to make कि हाँ ये अंदर तक है। and now we will join these points। तुम लोग अपने काम में फिनिशिंग रखना, मैंने जिससे किया उतना वैसे गंदा मत रखना। ये हो गया, देख लेना एक बार सारे पॉइंट्स बराबर से हाईलाइटेड है या नहीं। ये अपना बराबर से हो चुका है। ये अपना 15x15 का है, ये पीछे का 10 mm का है। ये पूरा 10 mm यहाँ तक जाके नहीं चिपकाने का, वरना वो एरर देता है। इसको बराबर से 10 mm के लिए बिठाने के लिए इसको और इसको, जैसे तुम लोग इसको बना देते हो, यहाँ से ये जो लाइन है ना, यहाँ से एक और पैरेलल लाइन यहाँ से ले लेना यहाँ तक एंड यहाँ से एक और लाइन जाके यहाँ तक बना देना, इस साइड से यहाँ तक, सो डैट ये तुम लोग को एक और फेस मिल जाएगा फॉर वर्किंग। तुम लोग को फिर ऐसा पूरा एक 10 mm कहाँ तक जाएगा पूरा ये पीछे वाला पार्ट, वो मिल जाएगा एंड देन यू कैन कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। बन गया। इजी है, ज़्यादा भी दिमाग लगाओगे, ज़रा सा थिंकिंग और अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो हो जाएगा। इट्स नॉट दैट टेरिफाइंग, नॉट दैट हार्ड। सिर्फ जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है इस डोम को या आई मीन सेमी सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, बस उतना ही हार्ड पार्ट है। थैंक यू।